हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। जैसे कि आप जानते हो कि हमने क्लास 10 से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट किया था लास्ट क्लासेस में। आज हमें उसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन है आपको और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट पे आपको फोकस करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 6 पर गिवन है। आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। आपसे पूछा है कि क्यों उसको साफ करना पड़ता है। देखो मैग्नीशियम मेटल जो है वो काफी रिएक्टिव मेटल होती है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर कर एक कंपाउंड फॉर्म करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो लेयर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसी के ऊपर डिपोजिट हो जाती है। और अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करना चाह रहे हैं तो जो लेयर उसके ऊपर डिपोजिट हुई है उसको वहां से हटाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। और जब आपने सैंड पेपर की हेल्प से उसको साफ कर लिया है तो आपको वहां से जो मेटल है मैग्नीशियम वो मिल जाएगा। और आपको पता होता है कि कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कंबशन होगा तो बेटा MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड ही आपको फिर से फॉर्म मतलब वहां पे मिल जाएगा। और बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि हमने टोंक से मैग्नीशियम रिबन को हेल्ड किया हुआ है और बर्नर की हेल्प से उसको यहाँ बर्न कर रहे हैं। और जब कंबशन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और वो बेटा व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है और उसको हम यहाँ पर वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द इंटेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद इंटेस्ट क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर 6 पर ही गिवन है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको गिवन है, आपको इनकी केमिकल इक्वेशंस बतानी है बैलेंस फॉर्म में। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म कर रही है। मतलब यहाँ पे लिखोगे आप H2 और यहाँ पर इसके प्लेस पर आएगा Cl2। और आपको पता होता है कि भाई यहाँ पर HCl आएगा और आपने जब उसको बैलेंस किया तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, पहले पार्ट में ध्यान से देखो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जबकि दूसरा वाला जो पार्ट है वो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन थी उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा था 9th क्लास में, इनके फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं BaCl2। और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको याद होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। और बेटा जब रिएक्शन हो जाएगी तो पहला कंपाउंड बनता है बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। और ये भी आपको याद रखना कि ये सॉलिड फॉर्म में बनता है और सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। और दूसरा जो कंपाउंड बेटा बनेगा उसका फॉर्मूला होता है AlCl3। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा आपको। बेरियम देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम दिया है आपको, यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। दूसरी मेटल देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 एटम है जबकि यहाँ पर कितना है 1 है, तो आपने इसको 2 करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब इसकी वजह से क्लोरीन जो है यहाँ पर हो जाएगा 6, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो Cl आपको 2 मतलब ऑब्जर्व होंगे। इसको 6 करने के लिए आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेरियम भी यहाँ पर हो गया 3, तो राइट हैंड साइड में भी बेरियम को 3 करने के लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। सल्फेट के यहाँ भी 3 आयन थे और यहाँ भी 3 आयन है, तो अब ये पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जिसका थर्ड पार्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे। सोडियम मेटल है, वाटर के साथ में रिएक्शन कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बेटा एक गैस फॉर्म हुई है हाइड्रोजन। तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है Na और बेटा वाटर को बोलते हैं H2O। और जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH फॉर्म हो जाएगा और बेटा गैस यहाँ पर हो जाएगी H2 फॉर्म। बैलेंस जब आपने इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और बेटा यहाँ पे भी 2 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 6 पर ही गिवन है उस पर मूव करते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है और उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड देखो, वहां पर जो कंपाउंड दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला हमने डिस्कस अभी किया था बेटा और उसका फॉर्मूला होता है BaCl2। दूसरा कंपाउंड जो हम दिया है उसका फॉर्मूला होता है, आपने अभी लास्ट पेज पे इसको पढ़ा था Na2SO4। जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो पहला कंपाउंड भी सेम फॉर्म होगा BaSO4 और मैं बता चुका कि ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है इसलिए नीचे बैठ जाएगा। और बेटा दूसरा जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला मेरे पास में होगा यहाँ पर NaCl। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है और उनके फॉर्मूले वहां पर लिख देने हैं। अभी चेक कर लो कि ये जो रिएक्शन यहाँ इक्वेशन यहाँ लिखी है मैंने वो बैलेंस है नहीं है।
Na यहाँ पर 1 था, Na यहाँ पर 2 है, तो उसको 2 करने के लिए आपने यहाँ पे 2 अप्लाई किया होगा, और Cl यहाँ पे 2 हो गया है, तो Cl यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास में पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब सेकंड पार्ट देखो उसका ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेटा एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब रिएक्शन होती है तो NaCl फॉर्म होता है और साथ में H2O फॉर्म होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और HCl जो है वो फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इनके बीच में रिएक्शन होगी तो सोल्ट फॉर्म होगा NaCl, और बेटा फिर यहाँ पर H2O फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इंटेक्स क्वेश्चन 3 को डिस्कस किया है। उसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 10 पे गिवन है। एक कंपाउंड दिया है X, और आपसे कहा है कि इसका नाम बताओ, और इस कंपाउंड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि हम इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये बच्चों को पता होता है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है। देखो जो X यहाँ पर गिवन है बेटा, इसको बोलते हैं CaO, और इसका केमिकल नेम 9th क्लास से पढ़ते आते हो आप। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बेटा इसका कॉमन नेम भी होता है, और कॉमन नेम आपको इसका पता होता है, द कॉमन नेम इज क्विकलाइन, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि जो सब्सटेंस X था, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको जब वाटर में आप डिसोल्व करोगे तो जो रिएक्शन होगी उसको आपको लिखना है। तो CaO जो कंपाउंड था हमारे पास में, ठीक है, उसको जब आपने H2O के साथ में रिएक्शन कराया तो आपको पता होता है कि कंपाउंड वहां पे फॉर्म हो जाएगा, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको उसने कंटेनर दिया है, उसके अंदर वाटर फिल है, और वाटर में 2 रोड वहां पर डिप की हुई हैं। इन रोड्स को एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो कि ग्रेफाइट या कार्बन की बनी होती हैं, और इनको दोनों को बैटरी से जोड़ दिया है ना। इनमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। और जब यहाँ से करंट पास होगा तो वाटर जो है उसका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, या बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो गैस फॉर्म हो रही है वो नाम बताओ उन गैसेस के, और एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक गैस जो बनती है उसका अमाउंट दूसरी गैस से डबल होता है। मतलब आपसे वो वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर H2O था बेटा, और आपने वहां से, आपको पता होता है कि करंट पास कराया, तो करंट पास कराने से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, उसका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, और बेटा 2 गैस बनेंगी यहाँ पर। एक गैस बनती है H2 और दूसरी बनती है O2 गैस, ठीक है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस, और यहाँ पर आएगा मेरे पास में ट्वाइस। ये भी याद रखना कि ऑक्सीजन गैस जो बनती है वो हमेशा एनोड के ऊपर फॉर्म होगी यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर फॉर्म होगी बेटा वो कैथोड, जो यहाँ पे जो कैथोड होता है उसके ऊपर से लिबरेट हो जाती है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इन दोनों गैसेस के अमाउंट, मतलब वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 है। मतलब इन दोनों गैसेस के वॉल्यूम का रेशो या अमाउंट का रेशो 2:1 है। मतलब हाइड्रोजन गैस डबल बन रही है ऑक्सीजन से। इसका रीजन पूछा है। इसका रीजन देखो ये है कि जब आप वाटर के एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन के एटम का नंबर डबल है ऑक्सीजन से, इसलिए जब हम वाटर का कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। आपसे पूछा गया है कि एक कंटेनर के अंदर अगर कॉपर सल्फेट है, उसमें अगर आपने आयरन का कोई पीस, लोहे का कोई पीस डाल दिया है, या यहाँ पे लिखा उसने आयरन नेल, है ना, तो जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि आप मान के चलो कि ये कंटेनर हमारे पास में है, और बेटा इस कंटेनर के अंदर एक कंपाउंड फिल है, उसका नाम है कॉपर सल्फेट। और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जब एक्वस फॉर्म में होता है तो वहां पर वो ब्लू कलर को शो करता है, ठीक है। और हमने जो है उसमें क्या किया है, एक आयरन की नेल को डाला है। आयरन का मतलब Fe को आपने डाला है ना। तो जब ऐसा हुआ यहाँ पर बेटा, तो एग्जैक्टली क्या होगा ना कि आयरन की नेल जब हमने यहाँ पे डाली है ना, तो उसने कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर ली है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, एक एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है ना। और बेटा आप ये भी याद रखना कि ये जो हमारे पास में FeSO4 फॉर्म हुआ है, उसका कलर मेरे पास में यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है। और जो कॉपर था यहाँ पर, जो कॉपर था वो कॉपर यहाँ पर ऐसे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिपोजिट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर ये कॉपर मेरे पास में आ गया है। तो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये हुई कैसे है कि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आयरन ने कॉपर को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है।
और जब तक हमने आयरन की नेल को नहीं डाला था तब उसका कलर मेरे पास में, मतलब कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ पर ब्लू था। आयरन को जब डाल दिया तो बेटा अब उसका कलर मेरे पास में ग्रीन हुआ है। तो कलर में चेंज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 13 पे गिवन है। आपसे पूछा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको ये एक एग्जांपल बताना है, और एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है 1.10 उसके अलग हो, मतलब वही एग्जांपल आपका रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आपको ये भी याद होता है कि कंपाउंड आपके पास में बेटा होता है, यू नो वेरी वेल, AgNO3, और ये जो मेरे पास में AgNO3 था, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं NaCl से, तो यहाँ पर क्या होगा कि आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। Ag के साथ में जाएगा Cl और Na जाएगा बेटा NO3 के साथ। तो पहले जो कंपाउंड बनेगा वो होगा AgCl, और यही कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है, नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और बेटा दूसरा कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है वो होता है मेरे पास में NaNO3। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है कि आयंस का एक्सचेंज हो गया है। Ag पे चार्ज आएगा प्लस और नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, Na प्लस होता है और Cl होता है नेगेटिव। ठीक है ना, तो अगर इस रिएक्शन को आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो फर्स्ट जो आयनिक कंपाउंड है उसका पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव वाले पार्ट के पास गया है, और सेकंड वाले आयनिक कंपाउंड से पॉजिटिव पार्ट जो है वो फर्स्ट वाले के नेगेटिव आयन के पास चला गया है, मतलब आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 13 पे गिवन है। कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है और वहां से पूछा है कि इन रिएक्शंस में कौन सा सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड और कौन सा हो रहा है रिड्यूस। देखो Na को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट में Na था लेकिन जब रिएक्शन हो गई है तो Na के साथ में O आ गया है। तो यहां से यहां जब इसमें हम मतलब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से यहां आने पर तो बेटा एग्जैक्टली क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। सोडियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था जबकि यहाँ पर आ गया है। और आपको पता होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि सोडियम का यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। तो इसने पूछा था कि कौन सी रिएक्शन में आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में आंसर होगा इसका Na। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो मतलब Na यहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बेटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो CuO यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ से क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि दूसरी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और जिसका रिडक्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, दूसरा पार्ट और भी है इसमें, अगर H2 को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते थे ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब दूसरी वाली केमिकल रिएक्शन में ये फर्स्ट कंपाउंड जो है बेटा इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना, और ये खुद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि दूसरी जो स्पीशीज है इसमें आप देखोगे इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और ये खुद अपने आप में क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई होप कि ये कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में, इन टेस्ट क्वेश्चंस, आप इनको ठीक से समझ पाए। नेक्स्ट जो है हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।